तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम अरे समुंदरी वो समुंदर का मोती। एक हमारे जागीरदार साहब शायर कहा करते थे क्या कि समुंदर का मोती कभी आगे नहीं हो सकता। समुंदर का मोती राजा भैया वो समुंदर का मोती कभी आगे नहीं हो सकता और ये नेक दिल इंसान कभी बागी नहीं हो। क्या बात है। अरे बहोगे उल्टी धार में तो डूब जाओगे। बहुत अच्छी धुन आप लाई। अरे मेरे सांसों की सरगम में मदन भैया हमारे दो राजा बैठे हैं। वो हमारे जागीरदार साहब उनका तो कोई जोड़ा ही नहीं है। एक जी हमारे बड़े राजा एक जी छोटे राजा। इन दोनों राजाओं का कोई जोड़ नहीं है। ये राजा हमारे देश विदेशों में घूम रही है हमारे बड़े राजा। और ये राजा हमारे बड़े देश विदेशों में नहीं घूम रहे लेकिन ये भी किसी देश विदेश वालों से कम नहीं कहना बिटिया ने ये तो प्रोग्राम आप लोगों के मनोरंजन के लिए हो रहा है। वाकई में गाती अच्छा है और बजाती भी अच्छा है और अपना गीत समझाती भी अच्छा है। उसका कोई जोड़ नहीं है। अगर वो कुछ कहती नहीं है तो वो यही कहती है। अभी हमारे आचार्य जी आए। आचार्य जी ने कहा कि हमको कहो 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 बड़े भैया को कुछ कहो। बोले हम नहीं कहेंगे हमारे बड़े भैया है। और ये पुनः हमारे नन्ना आदरणीय श्री दयाम नन्ना जी उनके तरफ से फिर से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। नन्ना एक दिन हम जरूर चाय पियना है। नन्ना के जन्मदिन में और ये हमारे जागेश्वर नन्ना यादव जी उनकी तरफ से 51 रुपए की पत्र मुद्रिकाएं आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और 51 रुपए की पत्र मुद्रिकाएं हमारे राजा साहब के लिए। और ये 51 हमसे और ले लो राजा साहब हमारी तरफ से। और ये 101 रुपए की पत्र मुद्रिकाएं श्री ओमकार सिंह राजपूत जी मुखिया साहब की तरफ से आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये गीत मैं प्रयास कर रहा हूँ शायद आप बन पड़े तो आप लोगों का आशीर्वाद है।
अरे मेरे सांसों की आंगन में ओ मदन भैया माफ करना, बोलने की आदत पड़ गई है। और बोल इसलिए लेते क्योंकि ये अपने घर का कार्यक्रम है। अगर हम किसी नाल वादक को यहाँ नाल बजाने के लिए बुलाते तो पहले नंबर तो उसको पेट्रोल खर्चा देना पड़ता। अब ये हमारे सर्विस राजा की महानता है, वो कम से कम 1500 रुपया उसको नाइट देना पड़ता। और वो भी ये घर से ये तय करके आता कि हम सिर्फ एक ही तरफ ढोलक बजाएंगे। लेकिन ये हमारे राजा सर्विस, एक बार इनके लिए तालियां हो जाए हमारे राजा साहब के लिए। अरे मेरे सांसों की आंगन में तेरी है तस्वीर सनम, और मैं तेरी तकदीर बनूंगी, तू मेरी तकदीर। तो तुमसे है कितना प्यार, और तुमसे है कितना प्यार ये हम कह नहीं सकते। और तुमसे है कितना प्यार ये हम कह नहीं सकते। और तुमसे बिछड़ के जिंदा एक पल रह नहीं सकते। ओ मितबाह आरे आरे, और तुझे तेरा प्यार पुकारे आरे आरे बहुत अच्छा बिटिया, मैटर अच्छा लेकर के आई। जिस समय सबरी कि यहाँ प्रभु राम जी आश्रम में गए, प्रभु रामचंद्र जी को पेड़ दिए गए खाने के लिए, और लखनलाल जी को भी दिए गए, लेकिन लखनलाल जी ने नहीं खाए। और प्रभु रामचंद्र जी से कहने लगे कि प्रभु पता नहीं आप ये क्या माया दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। रामचंद्र जी कहते हैं लखनलाल जी से, हमारे पैरों में है जो रामचंद्र जी कहते हैं हमारे पैरों में है जो बात लखन तुम लख नहीं सकते। वो आपके समझ में नहीं आएगी, आपकी समझ से बाहर है वो बात। हमारे पैरों में है जो बात लखन तुम लख नहीं सकते। अरे इसीलिए इन पैरों को, अरे इसीलिए इन पैरों को तुम चख नहीं सकते। लेकिन उन्हीं पैरों को अरे प्रभु जी खाए, प्रभु जी खाए खाए खाए। और ये हमारे मनोज भैया की तरफ से, अरे प्रभु जी खाए खाए
अरे जरा भी नहीं सकुचाए बढ़िया गीत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं मूल बात बता दूं मदन भैया, अगर जवाब गीत का जवाब आपके हृदय को स्पर्श कर जाए तो बस केवल आपका आशीर्वाद चाहेंगे। मूल बात आखिर प्रभु ने क्यों खाए? वैसे तो रामचरितमानस में जो दोहा आया है, समझदार के लिए सारा काफी होता है। अरे कंदमूल फल सरस्वती और दिए राम कहुआ, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार। लेकिन मेन बात क्या है आखिर? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, चाहे वो सबरी के बेर हो या बिदरानी के छिलके हो, लेकिन दादा दयाराम नन्ना मेन बात क्या है? अरे प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते दे। एक प्रसंग आपने लिया कि सबरी के बेर प्रभु ने खाए, एक प्रसंग में जो आपको सुना रहा हूं, कन्हैयालाल और रुक्मणी का दरबार होने लगा। प्रधान जी, आपको मोबाइल नहीं चलाना है, आपको गीत सुनना है। और ये हमारे राजा भैया की तरफ से 101 रुपए की पत्र मुद्रिकाएं और ये माला, इसको हम विजय माला समझ लेते हैं राजा भैया की तरफ से। बाकी हमारे तरफ से तो हमारी बहन की विजय है। एक प्रसंग आपने दिखाया, एक मैं आपको दिखा रहा हूं। रुक्मणी ने कन्हैयालाल से कहा, दादा कि प्रभु ये बताइए कि जब आप को दुर्योधन ने 56 भोग लगाने के लिए बुलाया तो आप वहां नहीं गए, आपने 56 भोग नहीं लगाए, लेकिन उस विदुरानी के यहाँ पहुंच गए। आप विदुरानी के फल को ना खा करके छिलकों को खाने लगे। ये बात हमारे समझ में नहीं आई प्रभु, ये बात हम आपकी लीला नहीं समझ पा रहे हैं। कन्हैयालाल ने समझाया रुक्मणी को, कहते क्या है? वैसे काफी व्याख्यान है, लेकिन गीत के माध्यम से बता रहा हूं। रुक्मणी से कन्हैयालाल कहते हैं, रुक्मणी हर छिलकों में कितना प्यार छिपा, हर छिलकों में कितना प्यार छुपा ये कह नहीं सकते। मैं उसका व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ कि उस विदुरानी के छिलकों को खाया तो मैंने, लेकिन उसमें प्यार कितना है। और अगर मैंने दुर्योधन के 56 भोगों को नहीं लगाया तो उसमें अहंकार
हर छिलकों में कितना प्यार छुपाए कह नहीं सकते। अरे बिछड़ के अपने भक्तों से प्रिय रह नहीं सकते। इसलिए रुक्मणी वो छिलके खाए, इसलिए मुझे 56 भोग नहीं लगाए, लेकिन वो विद्रानी के छिलकों को खाना पड़ा। वो छिलके खाए राजा भैया, अरे वो छिलके खाए 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 और 56 भोग ना लगाए आएगा। बोले ऐसा क्यों प्रभु? बोले मैं बताता हूँ। मदन भैया लाइनों पर ध्यान देना, ये मंच का प्रयास है। अरे आदर के को दे भले अरे आदर के कोदे भले, ये बुंदेली कहावत है। आदर के कोदे भले जो पर से चित्त लगाए, पर सत मन मेला करे तो फिर मैला जाए। अरे आदर के कोदे भले जो पर से चित्त लगा करके, अरे पर सत मन मेला करे तो मेधा विष से बढ़ करके। समझो बोल अब समझाते हैं कन्हैयालाल रुक्मणी को कि मैंने वो दुर्योधन के यहाँ 56 भोग क्यों नहीं लगाए। अरे छल छत्रम से सने हुए वो, क्योंकि उसका उद्देश्य भोजन कराना नहीं। दुर्योधन सिर्फ इसलिए बुलाना चाहता था कन्हैयालाल को कि किसी प्रकार से कन्हैयालाल हमसे प्रसन्न हो जाए और युद्ध में मेरे तरफ हो जाए, मेरे पक्ष में हो जाए, जिससे मेरी विजय श्री हो जाए। वो तो भगवान है, मायापति है, मायापति को माया दिखा रहा था। अरे छल छद्रम से सने हुए वो 56 भोग न खाते हैं। अरे प्रेम से बिल के विदुरानी घर हल्के छिलके खाते हैं। इसलिए छोटे राजा वो छिलके खाए, वो छिलके खाए खाए और 56 भोग न लगाए गाएगा। एक प्रसंग और देखिएगा। अरे द्वारे द्वारे घूमे थे सुदामा, सुदामा की पत्नी ने कहा कि तुम हमको जानकारी है कि तुम्हारे जो मित्र है कन्हैया वो 3 लोक के स्वामी हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते हैं? आप द्वार द्वार भीख मांगते घूम रहे हैं। हो सकता है आपको कोई ऐसी चीज दान कर दे जिससे हमारा पूरा जीवन यापन खुशमय गुजरे। आप यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। पहुंचे, द्वारपाल दरबार में खड़ा हुआ था, बताया अपना पता,
बोले तुम कन्हैया लाल से जा करके कह दो। एक सवैया यहाँ पर आती है, ओ शीस, अरे शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आहे बसो कह ग्रामा, धोती फटी सी लटी लुपटी, अरु पायो पान है की नहीं शाम, अरे द्वार खड़ो दुर बलिए के, द्वार खड़ो तुझ दुर बलिए के, रहो जग सो बसुदा अभिरामा, तो पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदाम। और ये दानदाताओं की कमी नहीं है। कैथी दाई सरकार के लिए हमारे पूजनीय पिता तुल्य आदरणीय श्री बाल गोविंद सिंह मास्टर साहब भैंसारी वालों की तरफ से 1001 पत्र मुद्रिकाएं ये कमेटी के लिए दिए गए हैं। आप मास्टर साहब के लिए अभिनंदन करें, ताली बजा करके स्वागत करें। अरे द्वारे द्वारे घूमे थे सुदामा, और तीर्थ करे हरिद्वार का, द्वार द्वार घूमते सुदामा, तीर्थ करे हरिद्वार का, अरे द्वार नहीं तुम्हें उनके जाते, जो बसत मित्र हरिद्वार का। समझो मनीष महाराज, क्या बात है, द्वारका चल। और जब ऐसा कहा तो द्वार द्वार को छोड़े सुदामा, अरे द्वार द्वार को छोड़े सुदामा, अरे जाते हैं नगर द्वारिका, तो द्वार पहुंच कर जाने ना दे। मास्टर साहब, अरे द्वार पहुंच कर जाने ना दे, पहरेदार द्वार का। हरिद्वार जब पहुंच गए, कन्हैया लाल ने कहा आप हमारे बचपन के मित्र हैं, मित्र से मिलने के लिए आए हो, कुछ लाए हो क्या? हाल चाल पूछा, सुदामा से सारी खुशखबरी पूछी। बोले महाराज शादियां कितनी कराई है? बोले महाराज ये कहीं में तो भीख मांगत फिर रहे। अरे बोले मजाक कर रहे थे, इससे पूछ नहीं के हमने कई शादी कराई। बोले ये चावल की पोटली जो कन्हैया लाल के लिए ले गए थे, उन्होंने जब उसका सेवन किया, खाए चावल, तो वो तंदुल खाए। विचार कीजिए कितने बड़े द्वारका का राजा मायापति, केवल चावलों में प्रेम था। तो वो तंदुल खाए खाए खाए, अरे 56 भोग न लगाए।
बोलिए कन्हैया लाल की। राधिका